गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नो इंडिया चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बर्ड फ्लू के बारे में। जानेंगे कि बर्ड फ्लू कैसे फैलता है, क्यों फैलता है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि अभी इंडिया में बीमारियों का दौर चल रहा है। एक बीमारी जा नहीं रही है कि दूसरी आ जा रही है। तो कोविड गया नहीं कि अभी बर्ड फ्लू आ गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बर्ड फ्लू होता क्या है। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स के बीच में फैलता है। जो भी फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स होती हैं वो इन्फेक्शन कैरी करती हैं और फूड चेन में एंटर कर जाता है और ये ह्यूमन तक भी पहुंच जाता है। इनके वेरियस स्ट्रेन्स होते हैं जैसे कि H5N1, H7N9, H5N8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम जानेंगे H और N होता क्या है। H जो होता है वो हीमोग्लूटिनिन और N डेजिग्नेट करता है न्यूरामिनिडेज। दोनों जो होते हैं वो सरफेस प्रोटीन्स के डेजिग्नेशंस हैं। जैसे कि कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइक लाइक प्रोटीन है उसके सरफेस पे, और वो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर एक बनाता है। इसकी वजह से उसका नाम कोरोना वायरस रख दिया गया। वैसे ही बर्ड फ्लू के डिफरेंट सरफेस प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि H5N1, H5N1 जैसा कि हमने पहले बात कर चुके हैं। वायरस का जो सरफेस प्रोटीन होता है वही उसका ट्रांसमिशन एजेंट होता है। वही डिसाइड करता है कि ये वायरसेस कहाँ तक, किस हद तक वो ट्रांसमिशन होगा, या ये पैंडेमिक रहेगा या फिर लिमिटेड रहेगा। ये वायरस के सरफेस प्रोटीन पे डिपेंड करता है। बर्ड फ्लू के वायरसेस में बहुत सारे स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो कि ट्रांसमिट नहीं होते हैं, वो विद इन द बर्ड्स लिमिटेड रहते हैं। और कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं ह्यूमंस को, या फिर फूड चेन में एंटर करके ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि H5N1 और H5N8 जो होता है विद इन द बर्ड्स कन्फाइंड रहता है। सबसे कॉमन स्ट्रेन है जो वायरस का, जिसको साउथ ईस्ट एशियन वायरस भी बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस भी बोलते हैं, वो है H5N1। ये एक डेडली बर्ड फ्लू का वायरस है जो फूड चेन में एंटर करके ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो जो भी एक्वेटिक माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जैसे वाटर फाउल है, ये इन वायरसेस को नेचुरली कैरी करते हैं। ये इन वायरसेस को दूसरे बर्ड्स को ट्रांसमिट करती हैं। ट्रांसमिट कैसे करती हैं? ये सिक्रेशंस ड्रॉप करती हैं, अपने नज़ल सिक्रेशंस, पर्सपिरेशन, या फिर फीसेस या पॉटी या सुसु, कैसे भी करके इनके जो सिक्रेशंस होते हैं दूसरे बर्ड के कांटेक्ट में आने पे दूसरा बर्ड इन्फेक्ट हो जाता है और वो जो इन्फेक्शन है वो दूसरे बर्ड्स को कैरी करता है। तो इस तरीके से एक चेन क्रिएट हो जाता है और ये जो है महामारी का रूप ले लेती है। इंडिया में कहाँ कहाँ फैला हुआ है बर्ड फ्लू? इंडिया में फैला है हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरला में, राजस्थान में, झारखंड में, और भी कुछ स्टेट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जैसा कि हर वायरस की आउटब्रेक की एक शुरुआत होती है, वैसे इस वायरस की आउटब्रेक की भी एक कहानी है। ये वायरस सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था चाइना में। चाइना के गीज में ये आउटब्रेक हुआ था और ये बर्ड्स के बीच में फैल गया था 1996 में। उसके बाद एक साल बाद 1997 में हांगकांग में ये वायरस जो है ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर दिया, और वो वायरस था H5N1, जिसको भी टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस भी बोलते हैं। इंडिया में H5N1 का पहला केस रिपोर्ट हुआ 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में। उसके बाद 2008 में ये वेस्ट बंगाल में फैला। उसके बाद 2014 में ये केरला में फैला। 2006 से लेकर 2014 तक अभी तक इंडिया में 25 टाइम्स जो है आउटब्रेक हो चुका है बर्ड फ्लू का, और अभी जो फैला है वो बहुत सारे स्टेट्स में फैल गया है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। अगर आप बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड हो गए तो आपको क्या सिम्टम्स होंगे? इसके भी सिम्टम्स जो हैं वो कोविड से मिलते जुलते हैं। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं निमोनिया, माइल्ड फीवर, डायरिया या फिर कफ। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं, अगर आप पोल्ट्री प्रोडक्ट या फिर किसी भी बर्ड स्पीसीज़ के कांटेक्ट में आए हैं रिसेंटली, या फिर आपने कंज्यूम किया है कोई बर्ड प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, एग हुआ या फिर चिकन हुआ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये वायरस कितना डेडली है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये रिपोर्ट हुआ है कि 10 में से 6 इन्फेक्टेड लोगों की मौत हुई है। मतलब इसका मोर्टेलिटी रेट करीब 60% के आसपास है। और अगर वायरस म्यूटेट करता है तो ये बहुत तेज़ी से ट्रांसमिशन हो सकता है और पैंडेमिक में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब बात करेंगे कि कौन है रिस्क पे। रिस्क पे वो लोग हैं जो पोल्ट्री प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर इन्फेक्टेड बर्ड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, इन्फेक्टेड एग्स को कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर जो हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट में हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं, या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के जो भी आपके वर्कर्स हो गए, वो लोग इसके हाई रिस्क पे हैं। तो आप लोग कैसे बच सकते हैं इस वायरस से? इस वायरस से बचने का तरीका बहुत ही आसान है। या तो आप पोल्ट्री प्रोडक्ट से दूर रहें,
या फिर आप जो भी पोल्ट्री प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पका के खाएं, क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं वो 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने के बाद इनका आउटर लेयर जो सरफेस प्रोटीन होता है वो बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होने के बाद ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो कैरी नहीं कर पाते क्योंकि उनका कैरियर एजेंट डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो अगर आप पोल्ट्री प्रोडक्ट को अच्छे से पका के खाते हैं तो कोई भी रिस्क नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।